अभी तक अगर आपने सारे एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो पहले उसे जरूर सुनिए और फिर यहां वापस आ जाइए। कहानी आगे। लेकिन बाबा, भला हम उस आत्मा का क्या बिगाड़ पाएंगे? वो तो बहुत शक्तिशाली है। मैंने कब कहा कि मोहिना ने ही उन सभी का कत्ल किया है? शायद तुमने उस दिन मोहिना की बात नहीं सुनी। वो उस दिन भी तुम्हें बता रही थी, लेकिन तुमने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। मोहिना के अम्मी अब्बू उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। माता पिता अपने संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का भी दान देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा के अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का होता है। लेकिन यदि हृदय में एक बार भी डर घर बना ले, तो वो डर मन का हो, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। मौत को किसी ने नहीं देखा। मौत कितनी भयानक होती है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन मौत की कल्पना ही इंसान को कितना भयभीत कर देती है कि कभी कभी वो अपनी परछाई से ही डर जाता है। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम अपनी मौत से इतना घबरा गए कि तुम्हें बस जो दिखा उसी पर विश्वास किया। देखो पुत्र, तुम्हें अब बहुत बड़ा काम करना है। मैं मोहिना की आत्मा को मुक्ति और उसकी हत्या के पीछे षड्यंत्रकारी को भी सजा दिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जी बाबा, आप बोलिए। बाबा ने दोनों आंखें बंद करके कुछ विचार किया और फिर अगले क्षण बोले। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। तुम्हें आज मैं कुछ पूजा पाठ की विधियां, मंत्र जाप बताऊंगा, जो कि तुम्हें लगातार 4 रातों तक करने हैं। आज मंगलवार का दिन है। कल बुधवार की रात्रि ठीक 12 बजे से ये अनुष्ठान आरंभ करना है और शनिवार की रात को हवन के साथ ये संपन्न कर देना है। जी बाबा, मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। आप बस सारी क्रिया विधि और मंत्र मुझे बता दीजिए। देखो पुत्र, ये जान लो कि जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी हैं, वो आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता है। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। परंतु हमें मोहिना की आत्मा को मुक्ति दिलवानी है और वो प्रेत योनि में आती है, इसलिए रात्रि को अनुष्ठान करना ही सर्वोत्तम रहेगा। कनक ये सुनते ही बहुत घबरा गया और डरते डरते बोला, बाबा, फिर तो इस कार्य को करने में मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। जान को खतरा तो यहां आने से पहले भी बना हुआ था, लेकिन यदि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया तो यकीन मानो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी बाबा, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अब मुझे शुरू से बताइए, मुझे क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तुम्हें इन 4 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। ना कोई स्त्री और ना किसी तरह कोई मांस मदिरा का सेवन करोगे। तुम्हें कितना भी विवश क्यों ना करे, लेकिन तुम्हें इन सभी चीजों से दूरी बनाए रखनी है। गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने रखना है। हाथ में मौली अवश्य बांध कर रखना है। इन 4 दिनों द्वादशी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करना है। जब सुबह तुम अपने घर पहुंच जाओ, तब सबसे पहले एक मिट्टी का गमला अपने द्वार पर रखना। उसमें मिट्टी को ठीक से भर देना। दिन में ठीक 12 बजे पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर
उसे इस मिट्टी के गमले में इस तरह दबाना कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा गमले में समा जाए। फिर इस पौधे में गौमूत्र डालना है। लगातार 4 दिनों तक तुम्हें गौमूत्र इस पौधे में डालना ही होगा। इस उपाय से तुम्हारे घर में प्रेत बाधा के अवसर कम हो जाएंगे। यह सुनते कनक तपाक से बोल पड़ा, क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रेत बाधा के अवसर कम ही होंगे? क्या ये पूर्णतया खत्म नहीं होंगे? ऐसा करने से कम 4 दिनों तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर पाएगी। पुत्र, कहानी यही खत्म नहीं होती है। अभी और भी उपाय करने हैं, ध्यान से सुनो। मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना ले और इस काजल को अपने दोनों भौहों के ठीक बीचों बीच तिलक लगा ले। ये काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है और बुरी नजर से भी रक्षा होती है। पूजा स्थान पर कुश का आसन बिछाओ और उस पर बैठ जाओ। ध्यान रहे कि पूजा करते वक्त आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण का द्वार यमराज का द्वार माना जाता है। पूजा करते वक्त मां काली के मूर्ति के समक्ष अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करो। उनके सूखने पर नए पत्ते रखो और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। यह क्रिया नियमित रूप से 4 रातों तक करो। 2 नींबुओं में 4 लौंग को उसमें चुभो कर रखो। प्रेत बाधा निवारक हनुमत मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकं शणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शीशय शीशय महामारेश्वर रुद्रावतार हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 1 माला का जाप 4 दिनों तक करना है। पूजा समाप्त होने के पश्चात उन नींबुओं को पास के ही चौक पर सूर्यास्त से पूर्व वहां 4 टुकड़े करो। 1 टुकड़े को वहीं पड़े रहने दो और बाकी 3 टुकड़ों को अपने शरीर के दाएं बाएं और सामने फेंक देना है। ध्यान रहे, इस क्रिया को करने के बाद पीछे मुड़कर कदापि नहीं देखना है, अन्यथा वो बुरी शक्तियां तुम्हारे साथ वापस चली आएंगी। घर पहुंचते के साथ ही अपने सर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर उतार लो और फिर आग में जला दो। इतना सुनते ही कनक अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोलने लगा, जी बाबा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैंने आपके बताए हुए मंत्र और विधियां अपनी डायरी में लिख लिए हैं। उसके इतना कहते ही बाबा हंस पड़े। क्या हुआ बाबा, आप विचित्र तरह से क्यों हंस रहे हैं? पुत्र, तुम्हें इतनी जल्दी किस चीज की है? मुझे पूरी बात तो बताने दो। तुम कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो। क्षमा बाबा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, आप बोलिए। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देव स्थान पर कपूर और लौंग जला दो। इससे आकस्मिक दैहिक दैविक भौतिक संकटों और रात्रि में दुस्वप्न से मुक्ति मिलेगी। इस तरह से बाबा ने बहुत सी अहम जानकारी उसको सुपुर्द कर दी और वो बोले, पुत्र, आज से ठीक 3 दिनों बाद मेरे 2 शिष्य तुम्हारे पास आएंगे और अमावस्या की रात्रि को उस पूजा के बाद हवन को संपन्न कराने में तुम्हारी मदद करेंगे। उनके वहां रात्रि को रुकने की व्यवस्था तुम्हें ही करनी होगी। अगली सुबह का सूरज निकलने के साथ ही तुम्हारे दुखों के बादल छट जाएंगे, मगर ध्यान रहे, इस प्रक्रिया के विषय में बस उन्हीं लोगों को पता होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हवन में साथ बैठे हों, अन्यथा परिणाम उनके लिए घातक हो सकता है।
कनक ये सुनते बाबा के पांव पड़ता है और उनसे आशीर्वाद लेकर बिष्ट गेस्ट हाउस की तरफ सरपट दौड़ पड़ता है। आज उसकी बेचैनी को देखकर लग रहा था जैसे हनुमान जी की तरह इसे भी कोई संजीवनी बूटी प्राप्त हो चुकी है। वो अगले 45 मिनट में ही नीचे आ पहुंचा था। उसने फटाफट बस पकड़ी तो देखा कि ये तो वही बस है जिसमें वो कल शाम को कटा पत्थर के लिए निकला था। कंडक्टर को देखते बोला, अजीब इंसान हो तुम, तुम्हारे अंदर कोई शर्म बची है या नहीं, या सारी इंसानियत घोल कर पी गए? कनक के ऐसा बोलते ही कंडक्टर ने पहले आंखें फाड़ फाड़ कर निहारने की कोशिश की, फिर भी जब कनक शांत नहीं हुआ तो उसके होठों के करीब जाते हुए कुछ सूंघने की कोशिश करने के बाद मुंह बनाते हुए वापस अपनी जगह पर खड़े हो जाता है। इस हरकत को देखते ही कनक बिदक जाता है और बोलता है, अरे तुम इंसान हो या इंसान की शक्ल में भेड़िया? मुझे क्या जैनानी समझ रखा है जो मेरे होठों को चूमने को लालित हो रहा है? अब यह सुनते कंडक्टर का खून खौल जाता है और गुस्से से बोल पड़ता है, मने ये छोरा बावला लागे सू। रे मूर्ख इंसान, मैं तेरे पास इस खातिर आया कि मैं ये देखना चाह रहा था कि तने सुबह सुबह दारू तो नहीं चढ़ा ली। वही सूंघने को तेरे करीब गया मैं। सुबह सुबह कोई दारू पीता है क्या? कैसी बेहुदा बातें कर रहा है? जब तने दारू नहीं चढ़ा रखी तो इतना उतावला क्यों हो रहा है, वो भी सुबह के वक्त पर? भाई बात यह है कि कल शाम मैं गणेशपुर से तेरे बस में चढ़ा था और कटा पत्थर के लिए एक टिकट लिया था। यह सुनते कंडक्टर अब की बार हंसते हुए बोला, ओहो मजनू बाबू, थारो कोई कैसे भूल सके? तू तो कल शुरू से अंत तक छाया हुआ था। छोरी से जो नैन मटक्का कर रहा था वो मिली या चूना लगा गई तेरे को? ये बोलते के साथ वो कंडक्टर बहुत जोर जोर से हंसने लगा, मानो जैसे किसी मस्खरे को देख लिया हो। ये देखते कनक की शक्ल गुस्से से लाल हो गई और अपनी जगह से खड़े होकर तेज आवाज में बोल पड़ा, चुपचाप मेरे पैसे निकालेगा कि मैं निकाल के दिखाऊं तेरे से? रे बावली बूझ, किस पैसे की बात कर रहा है तू? पैसे तो तने देने हैं। क्या कहा? मैंने देने हैं? ये कहते कनक अब इस बार जोर जोर से हंस पड़ा। अरे छोरा पागल हो गया है कि? तने जहां जाना है वहां के किराया नहीं देवेगा कि? अच्छा वो आज का किराया तो उसी में से काट ले। ये सुनते कंडक्टर बोला, काट ले? कैसे काट ले भाई? यहां तेरा बही खाता का हिसाब चलता है क्या जो काट लूं? तू तो बड़े घड़ा मूर्ख दिखे से। तू भूल गया जब कल गणेशपुर से मैं थारे बस में चढ़ा था तो मैंने तुझे 500 रुपए का नोट दिया था और तने मुझे वापसी में पैसे दिए को ना? कनक की इस हाजिर जवाब सुनते ही बस में मौजूद सभी यात्रियों के ठहाकों से बस गूंज उठे। जब माहौल शांत हुआ तो कंडक्टर बोला, तो आपको मुझसे मांगने चाहिए थे ना, मैं वापस कर देता। इस तरीके से कोई मांगता है क्या? ऐसा तो मैं भी कह सकता हूं कि स्टॉप आने पर वापस लौटा देने चाहिए थे, लेकिन अरे भाई मैं भूल गया था, इंसान जो ठहरा। तो भाई मैं भी तो भूल सकता हूं, आखिर मैं भी तो इंसान ही ठहरा। लेकिन कल तो आप शिकारी बन बैठे थे जो स्वर्ण मृग पर बाण ताने बैठे थे। तो कंडक्टर की बात सुनते ही दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। अब बस में बैठे यात्री लोगों के समझ से बाहर हो गया कि अब क्या ऐसी बात हुई कि दोनों ही एक साथ हंस पड़े। दोनों अब एक साथ हंसी मजाक करते हुए आगे की यात्रा पूरी करने लगे। जैसे जैसे कनक बिष्ट गेस्ट हाउस के नजदीक आता जा रहा था, उसे मोहिना की आत्मा का भय भी सताते जा रहा था। वो मन ही मन विचरते जा रहा था कि सारे उपाय तो मैंने पूछ भी लिए और भली भांति डायरी में लिख भी लिए, लेकिन मैं ये तो पूछना भूल ही गया कि यदि मैं मोहिना की आत्मा का सामना ना कर पाया या उसे इसकी मर्जी के बिना मुक्ति ना दिला पाया तो मैं अपना बचाव कैसे करूंगा? क्या ये उपाय बस 4 दिनों के लिए ही है? उफ,
मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया? क्या मुझे तुरंत बस से उतर जाना चाहिए? क्या मैं वापस जाऊं उनके पास? नहीं नहीं, अब वापस जाना सही नहीं होगा। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लेकिन किंतु परंतु बाकी सब कुछ अगले एपिसोड में